भारतवासियों से प्रार्थना है विशेष करके कि यूसीसी को लेकर के जो चर्चाएं विभिन्न दूरदर्शन चैनलों में सुनने को मिल रहा है, ये वाकई में विचारणीय है कि इसमें इस्लाम के मानने वाले लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ विशेष करके कि धरती पर आने का जो तरीका है वो हिंदुओं का, मुसलमानों का, ईसाइयों का, जैनियों का, बौद्धों का, सबका अलग अलग है क्या? धरती पर जब आते हैं सब अलग अलग तरीके से आते हैं, एक तरीके से आते हैं? तो शास्त्र का भी तो यही कह रहा है, समान प्रसवात्मिका स जाति। प्रसव करने का तरीका जिनका एक है वो सब एक जाति के हैं। तो मानव मात्र का एक जाति है। मानव मात्र के जब एक जाति है, मानव जब धरती पर आया तो एक ही तरीके से आया, तो फिर मुसलमान यहाँ अलग अपने को क्यों मान रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर मुसलमान अपने को अलग मान रहे हैं, शरीयती कवानीन को मान रहे हैं, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले ये बता रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ ये जितने भी एमएलए, एमपी और जितने भी राज्यसभा का, लोकसभा का, विधानसभा का जितने भी सदस्य बनते हैं, सब शपथ पत्र पढ़ते हैं। तो सबका शपथ पत्र एक है या अलग अलग है? क्या आज तक मुसलमानों ने इसका विरोध किया है कि शपथ पत्र हम ऐसा नहीं लेंगे, हम ऐसा शपथ पत्र लेंगे, इस्लाम के अनुसार शपथ पत्र लेंगे? तो जब शपथ पत्र एक है, सबका बराबर है, तो भारत सरकार भी तो यही कह रही है कि भारत में रहने वाले लोगों के लिए एक कानून होना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये छोटा बड़ा, ऊंच नीच और भेदभाव, ये जो भावना है, इस भावना को मिटाने के लिए ये तो तरीका है। तो आप जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोल रहे हैं, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है तो वो मुस्लिम पर्सनल है, तो भारत के साथ उसका क्या संबंध है? ये इस्लामिक राष्ट्र नहीं है। जब इस्लामिक राष्ट्र नहीं है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ का क्या मतलब हुआ? मुस्लिम पर्सनल लॉ तो केवल मुसलमान देश में ही लागू होना संभव है। जहाँ मुसलमानों का देश है, मुसलमानी कानून, इस्लामी कानून वहाँ लागू होगा। ये भारत जब सेकुलर देश है, सेकुलर के मतलब धर्मनिरपेक्ष नहीं है। धर्मनिरपेक्ष कोई शब्द नहीं होता है, पंथ निरपेक्ष है। जो पंथ निरपेक्ष है तो सब पंथ के मत के लोग रह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रहने के लिए मना भी नहीं किया है किसी ने, और रह ही रहे हैं। और आज से नहीं रहे हैं, बहुत पहले से रह रहे हैं। जब वो भारत देश को गुलाम बनाया था कि नहीं मुसलमानों ने? अभी इस्लामी दकियानूसी का ये तरीका देखिए, भारत देश को गुलाम बनाया था किन लोगों ने? मोगलों ने, मुसलमानों ने। तो भारत देश को मुसलमानों ने अगर गुलाम बनाया था तो क्या उस समय इनकी शरीयती कवानीन थी? अगर शरीयती कवानीन उस समय से लागू होती या हुई होती तो आज भी रहना चाहिए था। ये तो थोपा जा रहा है। तो मत निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है। भारत देश धर्म निरपेक्ष नहीं है, क्योंकि धर्म तो सापेक्ष है अपने आप में। धर्म का निरपेक्ष होना संभव नहीं है। धर्म मनुष्य मात्र के लिए है और राजनीति भी मनुष्य मात्र के लिए। भारत के रहने वाले लोग सभी राजनीति करते हैं और भारत के सभी रहने वाले लोगों के लिए ही धर्म है। अब कोई किसी को माने तो आप अपने घर में रखिए ना। आप मुस्लिम पर्सनल, जो आपका पर्सनल है, निजी है, तो निजी चीज़ को आप अपने घर में रखिएगा या दुनिया में लागू करेंगे? ये बहुत गलत बात हो रही है और सब जगह सभी चैनलों में यही किया जा रहा है। उन चैनल एंकरों को भी मालूम नहीं है कि उनको जवाब क्या देना चाहिए। ये इनके पास जवाब ही नहीं है। मैं ये भी आर भारत को अभी सुन रहा था, एक लड़की एंकर है, वो नहीं बता पा रही थी।
तो ये मुसलमान लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य केवल दो टूक में ये है कि धरती पर जब हम आते हैं, कोई भी मानव, मुसलमान अलग तरीके से आया क्या? जब मुसलमान अलग तरीका से नहीं आया तो फिर मुसलमानों का अलग कानून कहाँ से आ जाएगा? जब शपथ पत्र ये पढ़ते हैं तो मुसलमानों का अलग शपथ पत्र नहीं होता है, एक ही शपथ पत्र होता है, तो फिर मुसलमानों का अलग कानून क्यों होगा? तो ये भारत के साथ बहुत विडंबना है। भारत के साथ ये सब लोग बखेड़ा करना चाह रहे हैं। जैसा देश का टुकड़ा बनाया है, आधा हिस्सा पाकिस्तान बनाया, अब बचा भारत को ये और हिस्सा बनाना चाहते हैं। इस कारण ये लोग जुटे हुए हैं और इसमें सब लोग शय दे रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है, मानवता विरुद्ध है। मानव मात्र के लिए परमात्मा के पास भी एक ही कानून व्यवस्था है। परमात्मा के पास कानून व्यवस्था अलग नहीं है। यथेमं वाचम कल्याणी माँ बदानी जनेभ्य, ये कल्याणी वाणी मानव मात्र के कल्याण के लिए है। यहाँ नहीं बताया केवल हिंदुओं के कल्याण के लिए है या आर्य समाजियों के कल्याण के लिए है, मानव मात्र के कल्याण के लिए। मानव मात्र का चहुमुखी विकास जिसमें हो, वो तरीका जैसा परमात्मा का है, ठीक उसी तरीके से भारत सरकार के पास भी है। तभी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास ये नारा लगाया और सबका साथ ये भी बोला। लेकिन जहाँ तक सबका साथ बात है तो इसमें इससे पहले मैं बोला था, पिछले रविवार को मैं बोला था कि जब समान विचार नहीं होंगे, चित्त मन और जब एक नहीं होगा, विचार एक नहीं होंगे, तो फिर मुश्किल है, देश का चलाना मुश्किल है। इसीलिए सभी राष्ट्रवासियों को मैं ये कहूँगा कि हम सबको एक हो करके रहना चाहिए और सबको मिल करके रहना चाहिए, सबको एक बन करके रहना चाहिए, सबका मंत्र एक होना चाहिए, सबका विचार एक होना चाहिए, सबका चित्त एक होना चाहिए, सबकी मन की भावना एक होना चाहिए। तभी इस राष्ट्र को हम समृद्धशाली बना सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ पंडित महेंद्र पाल आर्य, धन्यवाद।